5 मई को देश भर में नीट एग्जाम हुए और अब इसके रिजल्ट से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेस मार्क्स और ज्यादा टॉपर का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। बीते दिनों पटना और गोधरा में इसे लेकर बड़ी धांधली के आरोप लगे। आरोप के मुताबिक पटना, जहां एग्जाम से पहले वाली रात कई छात्रों को एक कमरे में पेपर सॉल्व करवाए गए, तो वहीं गोधरा के एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर में कई हजार किलोमीटर से दूर छात्र एग्जाम देने आए थे, क्योंकि वहां पूरा सिस्टम सेट था। इन सब मामलों के सामने आने के बाद नीट परीक्षा का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इससे पूर्व। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। नीट पर सवाल कई मुद्दों की वजह से भी उठ रहे हैं। इन्हीं वजहों में से एक है गुजरात के गोधरा के जालाराम स्कूल में हुआ गजब का मामला। आरोपों के मुताबिक जहां ऐसी सेटिंग हुई थी कि पैसों के दम पर पूरा का पूरा सेंटर ही बिक गया था। इस सेंटर में लगभग 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलवाया जा रहा था। सिर्फ गुजरात ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से भी स्टूडेंट्स आए थे। इन सारे बच्चों के माता पिता से लाखों रुपए लिए गए थे। छात्रों से कहा गया था कि जितने सवाल आते हैं अपनी आंसर शीट में मार्क कर दें, बाकी सेंटर वालों पर छोड़ दें। ऐसा इसीलिए क्योंकि एग्जाम खत्म होने से लेकर सारी कॉपियां पैक होने और वहां भेजने तक लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय होता है। इसी समय के दौरान ये सारा काम किया जाना था, लेकिन ये सब हो पाता उससे पहले ही गोधरा के जिला प्रशासन को ये सूचना मिल गई। उन्होंने इस सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद प्रशासन की देखरेख में फिर ये एग्जाम हुआ। ऐसा ही कुछ पटना में भी देखने को मिला। आरोपों के मुताबिक जहां डीएवी स्कूल के हॉस्टल में लगभग 25 छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर्स रटवाए गए। अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% लगभग वही सवाल आए जिन्हें रटवाया गया था। इसके लिए छात्रों से 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने एग्जाम के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले आयुष नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए गए थे। पटना पुलिस ने अब इस पूरे केस में 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 6 छात्र हैं, 4 सेटर्स हैं और 3 पेरेंट्स हैं। पटना पुलिस ने इन सेटर्स और छात्रों की निशानदेही पर उस हॉस्टल पर रेड की, तो वहां कुछ जले हुए कागज मिले। पुलिस को शक है कि ये कागज नीट का वही लीक्ड क्वेश्चन पेपर हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नीट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मांगा ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, लेकिन अभी तक एनटीए ने क्वेश्चन पेपर नहीं उपलब्ध कराया है। इन मुद्दों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये भी जान लेना जरूरी है। दरअसल पहले 1, 2 या 3 बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिलते थे, लेकिन इस बार एग्जाम में 67 छात्रों को पूरे नंबर मिले। ग्रेस नंबर्स दिए गए, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार 1563 छात्रों को ग्रेस नंबर मिले। हालांकि सवाल उठने पर ग्रेस मार्क्स हटा भी दिए गए। तीसरा आरोप सेंटर हाईजैकिंग का भी है। जब ये सब परीक्षा आयोजित हुई तब सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स ने लाखों रुपए देकर पूरा का पूरा सेंटर खरीद लिया। चौथा आरोप पर्चा लीक को लेकर है। 5 मई को पटना पुलिस ने एक ऐसा गैंग पकड़ा जिसने ये एक्सेप्ट किया कि कई छात्रों को एक रात पहले ही एग्जाम पेपर सॉल्व करवाए गए थे। 5 मई को पूरे देश में नीट के एग्जाम हुए थे, जिसे एनटीए आयोजित कराती है। कुल 23,33,297 छात्र इस एग्जाम में बैठे थे, लेकिन देश भर के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के लिए सीटें करीब 1 लाख ही हैं। इनमें लगभग 40,000 सीटें सरकारी, तो जबकि 60,000 के करीब सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में है। नीट में जो धांधलेबाजी हुई है वो हुई है सरकारी कॉलेजों की 40,000 सीट्स को लेकर। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 5 साल के कोर्स के लिए 1 से 1.25 करोड़ रुपए तक लगते हैं। वहीं सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये फीस 5 साल में 5 लाख रुपए तक ही लगती है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही किसी भी तरह की धांधली या अनियमितता या फिर पेपर लीक से इनकार कर रहे हों, लेकिन अब तो इस एग्जाम को देने वाले हर स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आ चुका है। आपके हिसाब से इस पूरे मामले को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।